बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वातीन हज़रात, नज़रियात सेंट्रल रिसर्च में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, कल रात को मेरे एक पुराने केमिस्ट्री के टीचर ने मुझसे दो सवाल पूछे। उन्होंने ये पूछा कि शहर से दूध सस्ता क्यों मिलता है और गाँव से दूध महंगा क्यों मिलता है, हालांकि जो दूध है वो गाँव से ही शहर में बिकने जाता है। और उन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा कि जो दूध है वो दुकान से सस्ता क्यों मिलता है और डेरे से महंगा क्यों मिलता है। नाज़रीन इकराम, इन सवालों के जवाब मैं आपको मुख्तसर से बता देता हूँ, लेकिन इसके साथ सवाल ये है कि पाकिस्तान में खुले गोश्त को बदनाम करने के लिए गधे का गोश्त खिलाने वाली ख़बरें टीवी पर क्यों मशहूर की गईं, लोगों को खुले गोश्त से मुतनफ़र क्यों किया गया, लोगों में नफ़रत क्यों पैदा की गई, इसकी बुनियादी वजह क्या है। और इसके साथ एक और सवाल है कि जो लोग जिन मुल्कों में लोगों की अमवात बहुत ज़्यादा हुई हैं कोरोना की वजह से, उनकी तर्ज़ अमल क्या था, उनका तर्ज़ अमल क्या था, उनकी ज़िंदगी क्या थी और उनकी खुराक क्या थी। अगर आपकी अमेरिका या इटली वगैरह के किसी दोस्त से मुलाकात हो, वहाँ के रहने वाले रहायशी से मुलाकात हो, और उसको आप ये बताएं कि हम दूध से लस्सी निकालते हैं, दूध से मक्खन और दूध से दही भी बनाते हैं, तो वो बड़े हैरान होंगे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कभी देखी ही नहीं। वो लोग इंटरनेशनल बिजनेस माफिया के हत्थे चढ़ गए, जिन्होंने उनको निचोड़ कर रख दिया, उनको कुदरती चीज़ों से इतना महरूम कर दिया कि वो आज मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। नाज़रीन इकराम, उन मुल्कों में पहले ऐसा ही होता था, लोग कुदरती चीज़ें खाया करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो माफियाज़ हैं, ये बिज़नेस माफियाज़ हैं, इन्होंने क्या किया कि वहाँ की कुदरती चीज़ों को टीवी पर ये मशहूर करवा दिया कि ये सेहत के हवाले से नुकसानदेह होती हैं, इनमें मिलावट की जाती है और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, आपके जिस्म को, आपके दिलो दिमाग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। फिर वो क्या हुआ कि वो जो माफियाज थे जिन्होंने ये खबर चलाई थी, उन्होंने अपनी कंपनियां बनाई जो इंटरनेशनल ब्रांड के मुताबिक थे, इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड के मुताबिक थे, और फिर लोगों को अपनी चीज़ों की मशहूरियाँ देने लगे। फिर वो जो थे ना कि खुला गोश्त, खुला दूध, खुली रोटी और फल वगैरह, वो यही कंपनियां ख़रीदने लगीं, और फिर इनको बाज़ार में एक खूबसूरत पैकिंग के साथ और ज़्यादा मुनाफा लेकर ये कंपनियां बेचती थीं। ये नहीं पता होता था कि ये पीछे क्या करते हैं क्या नहीं करते, बस इनकी पैकिंग खूबसूरत होती है, एक नाम होता है ब्रांड का, लेकिन सेहत के हवाले से इन्होंने कोई चीज़ नहीं देखनी होती। और फिर ये क्या होता था कि वहाँ पर जो आम बेचने वाले दूध होते थे, आम छोटे कारोबारी जो होते थे, उनके ऊपर छापे पड़ने लगे, उनको मीडिया की में एक मुसलसल तसलसल के साथ उनको मीडिया में बदनाम किया जाने लगा। और हर शख्स ये कहता था कि ये बीमारी वाली चीज़ है, खुली चीज़ जो इस्तेमाल करता था उसका मजाक बनाया करते थे। और इस तरह ये जो छोटे कारोबारी लोग थे, इनको मीडिया के ज़रिए या दूसरे ज़राए के ज़रिए इतना ज़्यादा बदनाम किया जाने लगा कि लोग इनसे मुतनफ़र हो गए, और इन लोगों को अपने कारोबार से हाथ धोना पड़ गया। और जब उनका कारोबार ख़त्म हो गया, तो फिर जो बड़े सरमायादार लोग थे, उनकी चीज़ें ब्रांड के नाम से मशहूर हो गईं, और जो छोटे सरमायादार लोग थे उनको मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइजीज़ दे दी गई, फ्रेंचाइजी दे दी गई कि आप हमारी कंपनी की चीज़ें फ़रोख्त करें, और इस तरह उन कंपनियों को और ज़्यादा मदद मिल गई। नाज़रीन इकराम, आप इस बात का खुद ही हिसाब लगाएं कि ये जो आम किसाई होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बेईमानी कर सकेंगे। ये इतनी बेईमानी कर सकते हैं ना कि गोश्त को पानी लगा लेंगे ताकि इसका वज़न बढ़ जाए, और चीज़ का वज़न बढ़ जाएगा और ज़्यादा मुनाफा कमाया जाएगा। लेकिन ये जो कंपनियां जो गोश्त बेचती हैं, ये क्या करती हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। ये ऐसा करते हैं कि पूरे का पूरे जानवर को मशीन के अंदर डालते हैं, उसको काटते हैं और गोबर और आंतों समेत उसका मिक्सचर बना देते हैं, और फिर इसको केमिकल डाल के इसको साफ़ करते हैं। और जब वो साफ़ करते हैं और केमिकल डालकर साफ़ करते हैं, और इसके बाद इस गोश्त को लंबे अरसा तक महफूज करने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो, इस काम के लिए वो इसमें और ज़्यादा केमिकल शामिल कर लेते हैं, और ये सेहत के हवाले से नुकसानदेह या फ़ायदा मंद होते हैं, ये आप खुद ही हिसाब लगा लें। और फिर लोग इन बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीज़ों को बड़े फ़ख्र के साथ ख़रीदते हैं, ये सोच कर कि इसका कोई नुकसान नहीं है, और ये भी समझते हैं कि ये इंतहाई खालिस चीज़ है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नाज़रीन इकराम, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को मुतारफ़ कराने के लिए, इनको मशहूर करने के लिए आम गवालों को और आम कसाइयों को बदनाम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसलिए ये लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और इनको बदनाम करते हैं कि ये लोग नाखालस चीज़ें और सेहत के हवाले से नुकसानदेह चीज़ें बेचते हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि पाकिस्तान में गधे के गोश्त को बहुत ज़्यादा वायरल किया गया। वो इसलिए वायरल किया गया ताकि लोग बड़े गोश्त से दूर हो जाएं और मुर्गी की तरफ वापस आएँ।
آپ مجھے بتائیں کہ کیا گدھے جو ہیں وہ پاکستان میں اب ختم ہو گئے ہیں، بلکہ اب تو سیلز ٹارگٹ مل رہے ہیں۔ جو بھینسیں ہیں ان کو شہروں سے کیوں نکالا گیا؟ اسی لیے نکالا گیا کہ لوگ جو خالص، معیاری اور سستا دودھ پیتے ہیں اس کو چھوڑ کر ڈبے والے دودھ کی طرف واپس آئیں، اور یہ جو دودھ والی کمپنیاں ہیں وہ ان گوالوں کو بدنام کرتی ہیں، اور جب ان بڑی بڑی کمپنیوں کے سیلز ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے تو پھر وہ مقامی گوالوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ لوگ ناخالص دودھ بیچتے ہیں، بیماری والا دودھ بیچتے ہیں، لیکن یہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، جو دودھ بیچنے والا ہے، ایک مقامی دودھ بیچنے والا گوالا ہے، وہ دودھ میں کتنی کی ملاوٹ کرتا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ پانی ڈال لیتا ہوگا، اور وہ کیا کر سکتا ہے اس میں، اور اس کی بھی وہ چوری پکڑی جا سکتی ہے، بڑی آسانی سے پکڑی جا سکتی ہے جب دودھ پتلا ہو جائے۔ لیکن یہ کمپنیاں ہمیں کیا بیچتی ہیں، ہمیں کیا زہر کھلاتی ہیں، کیا ہمیں کھلاتی ہیں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ نہ ہمیں ان کے پروسیجر کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، کس طریقے کے ساتھ وہ ہمیں خوراک تیار کر کے دیتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور ناظرین کرام، آخری بات یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی خاص برانڈ کو بدنام کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کے سامنے یہ ریسرچ رکھنا چاہتے تھے کہ ہم خالص چیزوں سے کتنا دور جا رہے ہیں اور ناخالص چیزوں کو ہم کتنا اپنے قریب لا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ لگا لینا چاہیے اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس بیماری سے، اس دھوکے سے بچ سکیں۔ اگر ہم ناخالص چیزوں کی جان نہیں چھوڑیں گے تو یہ بیماریاں ہمارا کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی، اور اگر ہم خالص چیزیں کھائیں گے تو ہمارا دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، ہر چیز پرفیکٹ رہے گی، اور اگر خالص کے ساتھ ساتھ حلال بھی کھائیں گے تو ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح ہماری مزید ریسرچ اور نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔